मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने डेनियल और बेलशाज़र की कहानी लेकर आया हूं, जो महान बेबीलोन साम्राज्य की कहानी है। बेलशाज़र, जिसका पिता नबोनिदुस और दादा नेबुकदनेस्जार थे, अब सिंहासन पर बैठा था। वह एक युवा, दुष्ट, नास्तिक और भोग विलासी व्यक्ति था। उसने अपनी सेना की महान जीत का जश्न मनाने के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बेबीलोन पहले से ही विनाश के कगार पर था। बेलशाज़र के जीवन को देखकर हम पाते हैं कि वह एक अहंकारी और स्वार्थी युवा शासक था। नीति वचन 17:19 कहता है, जो अपने फाटक को ऊंचा करता है वह विनाश चाहता है। परमेश्वर को अभिमान से घृणा है, उसे मूर्ति पूजा से और भी अधिक घृणा है। और बेलशाज़र दोनों से भरा था। यीशु ने मत्ती 23:12 में कहा है, जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा। बेलशाज़र बहुत शराब पीता था, व्हिस्की, शराब, कड़ापे। यशायाह 5:11 चेतावनी देता है, उन पर धिक्कार है जो सुबह जल्दी उठकर शराब के पीछे भागते हैं, जो रात तक शराब से उन्मत्त रहते हैं। उस रात उसने साम्राज्य भर से 1000 से अधिक प्रभुओं और महिलाओं को आमंत्रित किया। उनके शाही रथ हर प्रांत से आए थे। क्या आप जानते हैं, बेबीलोन की दीवारें 300 फीट ऊंची थी, इतनी चौड़ी कि उन पर 4 रथ एक साथ चल सकते थे। इसे वह शहर जिसे कभी जीता नहीं जा सकता कहा जाता था। जाट दुनिया में सबसे मजबूत रक्षा। और फिर भी उस रात शहर के केंद्र में बेलशाज़र का महल उपपत्नियों, कई पत्नियों से भरा था। और शास्त्र के संकेत यह भी बताते हैं कि वहां शायद सामूहिक यौन संबंध हुए थे। हम आज ऐसे समय में रहते हैं जहां यौन अनैतिकता भी नियंत्रण से बाहर हो गई है और परमेश्वर के नियमों को अनदेखा किया जाता है। अपने नशे की धुत में बेलशाज़र ने ऐसा कुछ किया जिसकी हिम्मत न तो उसके पिता और न ही उसके दादा ने की होगी। उसने यरूशलेम के मंदिर से चुराए गए पवित्र सोने और चांदी के बर्तनों को बाहर लाने का आदेश दिया। उसने उन्हें शराब से भर दिया और उनमें से पिया, यह कहते हुए, आइए सोने, चांदी, कांसे, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं को पिए। यह एक अपवित्र कार्य था। वह परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा था, स्वर्ग की ओर अपनी मुट्ठी लहरा रहा था। आप परमेश्वर के नियमों, आप स्वयं परमेश्वर को अनदेखा नहीं कर सकते हैं और समृद्ध होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वह वहां खड़ा था, अचानक उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक रहस्यमयी हाथ प्रकट हुआ और दीवार पर लिखना शुरू कर दिया। उस रोशनी में जहां सब देख सकते थे लेकिन कोई भी शब्दों को समझ नहीं सका, वह भयभीत हो गया। उसने ज्योतिषियों, बुद्धिमान पुरुषों, कसदियों, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को बुलाया, लेकिन कोई भी संदेश को पढ़ या व्याख्या नहीं कर सका। उसने वादा किया, जो कोई भी इस लेखन की व्याख्या कर सकता है, मैं उसे शाही वस्त्र पहनाऊंगा, उसे सोने की चेन दूंगा और उसे राज्य में तीसरा बनाऊंगा। फिर भी कोई भी इसकी व्याख्या नहीं कर सका। तब रानी मां ने महल में प्रवेश किया। उसने कहा, महाराज, एक व्यक्ति है जिस पर आपके दादा ने भरोसा किया था, परमेश्वर का एक बुद्धिमान व्यक्ति। उसका नाम डेनियल है। वह सपनों की व्याख्या कर सकता है और रहस्यों को समझ सकता है। तो डेनियल को अंदर लाया गया। बेलशाज़र ने कहा, डेनियल, मैंने सुना है कि आप ज्ञान से भरे हैं, कि आप कुछ भी पढ़ और व्याख्या कर सकते हैं। क्या आप वह लेखन देखते हैं? मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए इसकी व्याख्या करें। लेकिन डेनियल ने उत्तर दिया, महाराज, अपने उपहार अपने पास रखें, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। तब डेनियल ने राजा के सामने एक उपदेश दिया। आपने अपने आप को नम्र नहीं किया है, आपने अपने आप को स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध उठाया है। आपने परमेश्वर के पवित्र पात्रों को अपने सामने लाया है। आपने आपके प्रभुओं, आपकी पत्नियों और उपपत्नियों ने उनमें से शराब पी है। आपने
चांदी और सोने, कांसे और लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं की स्तुति की है। ऐसे देवता जो न देखते हैं, न सुनते हैं और न जानते हैं, लेकिन वह परमेश्वर जिसके हाथ में आपकी सांस है और जिसके सभी मार्ग हैं, आपने उसका सम्मान नहीं किया है। और डैनियल ने कहा, यह लेखन है हे बेलशस्सर, मैंने टेकेल परसीन, मैंने परमेश्वर ने आपके राज्य को गिना है और यह समाप्त हो गया है। टेकेल, आपको तराजू में तौला गया है और कम पाया गया है। परसिन, आपका राज्य विभाजित है और मादियों और फारसियों को दिया गया है। उसी रात जब वह अभी भी बोल रहा था, यूफ्रेट्स नदी का पानी जो बेबीलोन की दीवार के नीचे बहता था, दुश्मन सेना द्वारा मोड़ दिया गया। मादियों और फारसियों ने दीवारों के नीचे एक ऐसे किले के माध्यम से प्रवेश किया जिसे अभेद्य माना जाता था। बेबीलोन उसी रात गिर गया। किंग डेरियस ने प्रवेश किया और डेनियल को अपनी नई सरकार में सर्वोच्च पद की पेशकश की, क्योंकि डेनियल ने सच्चाई बोली थी। निडरता और ईमानदारी से बेलशस्सर सच्चे परमेश्वर के बारे में जानता था। उसने अपने दादा नेबुकदनेस्सर से उसके बारे में सुना था, लेकिन उसने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं। आपने चर्च में समय बिताया है, आपने परमेश्वर के बारे में सुना है, परंतु आप उसे नहीं जानते। आप प्रार्थना नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपके जीवन में मसीह नहीं बोलते। आपको यह विश्वास नहीं है कि यदि आप आज मर जाएं तो आप स्वर्ग में होंगे, पर आप आज निश्चित हो सकते हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ दिया। उसने क्रूस पर अपने लहू से हमारे पापों का दाम चुकाया। जो पाप से रहित था वह हमारे लिए पाप बनाया गया, 2 कुरिन्थियों 5:21। और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। बाइबल कहती है एक दिन वह फिर आएगा, इस बार क्रूस पर मरने नहीं, बल्कि राजा के रूप में, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और न्याय करने वाला। क्या आप तैयार हैं? लेख दीवार पर है। समय बहुत थोड़ा है, आज ही चुनिए कि आप किसकी सेवा करेंगे।